जो गॉड गिवन बुक है, जैसे वेद क्या है, वेदों को उस पूर्ण परमात्मा ने, अल्लाह अकबर ने, इस वेद ज्ञान दाता जिसको सरपुरुष कहा, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और इनसे न्यारा कोई उत्तम पुरुष वो परम अक्षर पुरुष, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा है। उस पूर्ण परमात्मा ने सरपुरुष इस ब्रह्म के अंतःकरण में, जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फिल्म की फिल्म फैक्स हो जाती है, उसमें डाउनलोड हो जाती है बगैर किसी वायर के, इस प्रकार उस परमात्मा ने अपने उस यथार्थ ज्ञान को इस ब्रह्म के अंतःकरण में डाल दिया, फैक्स कर दिया। इसने फिर उसको अपने श्वासों के द्वारा बाहर प्रकट कर दिया। अब जैसे ये इंटरनेट से फिल्म आती हैं और हम कंप्यूटर में लोड कर लेते हैं, कोई वायर भी नहीं होती, वहां से वहां तक आने की एक छतरी होती है, एक इंटरनेट का सिस्टम लगा, तो वहां से उसने कैच कर लिया और आके हमने अपने कंप्यूटर से बाहर डाउनलोड कर लिया। तो उस काल भगवान के, सरपुरुष के, गीता ज्ञान दाता के, वेद ज्ञान दाता के अंतःकरण में परमात्मा ने वो सारा कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज फैक्स कर दिया था। अब ये काल है, धोखेबाज है, ये सच्चाई किसी को बताता नहीं, किसी के सामने नहीं आता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि सामने आ जाए, इसकी पोल खुल जाए, कैसा रेम वाला है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कहता है कि मैं अपनी योग माया से अर्जुन छुपा रहता हूं, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। तो तब भी आज तक इन गीता पढ़ने वाले और अनुवाद करने वाले और पढ़ाने वाले इन गुरुओं की आंखें नहीं खुली कि श्री कृष्ण तो सामने खड़ा था, वो ये कैसे कह रहा कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। वो तो उसमें जो बोल रहा था वो काल बोल रहा था, प्रेत की तरह प्रवेश करके, और उसने प्रतिज्ञा कर रही है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा, ये मेरा अनुत्तम घटिया अटल यानी अवैध नियम है। लेकिन हम इस अज्ञान से, इस वेद ज्ञान दाता के अज्ञान से हम परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट नॉलेज देता है। अब क्या हुआ कि इसने जो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज यानी 5 वेद दिए थे भगवान ने, इसने क्या किया, उनको सबको देखा, जिसमें ये उसको पता लगा कि इसके अंदर तो कंप्लीट जानकारी उस परमपिता की, और यदि ये ज्ञान यहाँ के प्राणियों के हाथ लग गया तो ये सभी भाग जाएंगे वहां पर। और इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। तो इसने सोचा कि ये भेद अगर लग गया कि मेरे से अन्य कोई और है अल्लाह अकबर, और वो ही सुखदाई है, वो स्थान जहां वो भगवान रहता, वहां एक अजीब और गरीब सृष्टि है, वहां पर सभी मनुष्यों का शरीर भी इमोर्टल है, अविनाशी है, भगवान का शरीर भी इमोर्टल है। भगवान का तो है ही इमोर्टल, चाहे वो यहाँ आए चाहे वहां जाए, और उस शरीर में कोई दुख नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं, मृत्यु नहीं वहां प्राणियों की। तो इसने सोचा अगर ये सच्चाई का पता लग गया तो ये सब भाग जाएंगे। उसने वो पोर्शन निकाल दिया और ये 4 वेद दे दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वो 5वां वेद जो सूक्ष्म वेद था वो इसने नष्ट कर दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए परमेश्वर ने, अल्लाह अकबर ने स्वयं से शरीर आना पड़ता है। तो वेद ज्ञान है ये एज इट इज है, उस कंप्लीट गॉड का दिया हुआ जितना भी है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसने उसमें से निकाल दिया। गीता का जो ज्ञान इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला, उसमें इसने अपना कुछ मिश्रण किया। जो वेदों से नहीं मिलता वो गलत है, जो वेदों से मेल खाता वो सही है। इसने क्या मिश्रण किया है, 3 अध्याय के 8 और 9 मंत्र में क्या कहा है, वैसे तो श्लोक नंबर 3 से शुरू हो जाता है 3 अध्याय का। ये था वेद ज्ञान। यदि तू कर्म सन्यासी हो गया, यानी हठ योग करके एक स्थान पर समाधिस्थ होकर बैठ कर साधना करने लग गया, या घर छोड़कर गुफा में बैठ गया, तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा। काम भी कर, कर्म योगी बन और भक्ति कर। ये तो वेद ज्ञान है, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा है, ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ सेवन करो। मनुष्य जीवन का उत्तम प्रथम
कर्तव्य जान के समन करो। तो ऐसे ही सुख संवेद में लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। तो सुख संवेद से और वेद से जो ज्ञान मिलता गीता जी का वो सही है। फिर इसने छठे अध्याय के 10 से लेकर और 15 तक जो ज्ञान दिया है वो इसका अपने सत्र का है। उसमें ये क्या कहता है कि एक विशेष आसन लगा, नीचे कुसा यानी डाब हो, उसके ऊपर मृगछाला हो, फिर सुंदर कपड़ा बिछा हो, एकांत स्थान हो, नाक के ऊपर ध्यान लगा, ऐसे गाकर चत कर वो कर ध्यान कर। अब यहाँ तो हठ योग शुरू हो गया। ये इसकी अपने गपौड़ हैं, ये नहीं मानने हमने, जो वेद से नहीं मिलते। इसी प्रकार इसने गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में दोगला ज्ञान दिया युद्ध कराने के लिए। एक तरफ तो कहता है कि अर्जुन कि तू लाभ और हानि भूल जा और निस्वार्थ भाव से युद्ध कर ले। पहली तो पुण्यात्माओं, बगैर लाभ और हानि के कौन सिर फड़वाएगा। और फिर तुरंत ही लाभ हानि बता रहा है कि यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि तू जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। तो ये इसकी बकवाद थी अपनी, ये वेद से नहीं मिलती, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे हम। इसी प्रकार कुरान शरीफ का जो ज्ञान दिया इसने, कुछ तो उस गॉड गिवन ज्ञान साथ में अपना मिक्स करके इसने आगे पेश किया है। तो जो वेद से नहीं मिलता गीता ज्ञान, उसको छोड़ देंगे, और कुरान शरीफ का नहीं मिलता, बाइबल का नहीं मिलता, उसको हम छोड़ देंगे। और फिर कंप्लीट जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जिसको तत्व ज्ञान का है, तत्व वेद का है, सूक्ष्म वेद का है, वो दास के पास उपलब्ध है, जो भगवान ने स्वयं आकर बोला है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 यानी 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र नंबर 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में। वेद ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि वो परमात्मा ऊपर के लोकों में रहता है और मनुष्य दृश्य है, और वहां से सह शरीर आकर के अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, यथार्थ ज्ञान देता है। वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता है, अपने मुख से वाणी बोल बोल कर सुनाता है। वो तत्व ज्ञान है। तो वो तत्व ज्ञान उस परमपिता परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है, और उसको चौथे अध्याय के जो 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहा गया है। यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है। तो वो तत्व ज्ञान है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में ऑप्शन छोड़ दिया है कि वो तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछो। गीता ज्ञान दाता कहता मुझे ज्ञान नहीं, शरीफ के अंदर भी वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, वो इस दास के पास है। आओ और ग्रहण करो।